रोमांचक हाई स्कोरिंग मुकाबले में आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए चाहिए थे 25 रन, लेकिन फिर यहां पर आखिरी ओवर में किया मुकेश कुमार ने कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला दिल्ली कैपिटल और मुंबई के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों आखिरी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानते शुरुआत से ही, लेकिन उससे पहले आप भी दिल्ली की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा हार्दिक के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो पारी की शुरुआत करने फ्रेजर मैकग्रा के साथ उतरे इस मुकाबले में अभिषेक पोरेल, लेकिन दोस्तों मुकाबले की पहली गेंद पर फ्रेजर के बल्ले से शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री की लाइन की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि तीसरी गेंद पर ही मुकाबले का पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला जब फ्रेजर ने शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद ओवर की पांचवीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो इसके बाद वो गेंद नो बॉल थी तो फ्री हिट गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका यहां पर जड़कर 19 रन इस ओवर में भी बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों शानदार दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही 50 रन पार कर गई यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पीयूष चावला की गेंद पर एक बड़ा छक्का जड़ा यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फ्रेजर मैकग्रा ने, और इस शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 15 गेंदों पर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस सीजन में दूसरी बार है जब फ्रेजर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 15 गेंदों पर ही अर्धशतक पूरा किया हो। इसके बाद भी उन्होंने शानदार व दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और दोस्तों चौथे ओवर में एक और शानदार चौका तीसरी गेंद पर भी जड़ा। इसके बाद पांचवा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़कर हार्दिक के इस ओवर में भी 20 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस रहा और पावर प्ले में ही 92 रनों तक टीम के स्कोर को पहुंचा दिया फ्रेजर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर। इसके बाद दोस्तों पारी थी अभिषेक की, तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों फ्रेजर ने भी हार्दिक के 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगाने में वो कामयाब है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फ्रेजर, लेकिन इस बार यहाँ पर मोहम्मद नबी को ढूंढ बैठे वो और अपना कैच नबी को थमा कर पेविलियन लौटे फ्रेजर, जिन्होंने मात्र 27 गेंदों पर 84 रनों की दमदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक पोरेल मोहम्मद नबी का शिकार बने और चलते बने। उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया और 36 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों साई होप बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर पीयूष चावला की गेंद पर एक शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए जड़ दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार स्ट्रेट शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए भेज दिया। ये लो फुल टॉस गेंद थी। तो वहीं पर नबी के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट और देखने को मिला और इस बार भी मिड विकेट के ऊपर से ही साई होप ने शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिनी हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद साई होप ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था जब उन्होंने वुड की गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने एक और शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर वो फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में पहुंची, जहाँ पर उन्होंने कमाल का कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया यहाँ पर साई होप को, जिन्होंने 17 गेंदों पर 41 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चावला की गेंद पर एक और चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह 16वां ओवर डालने आए तो उनकी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, नो लुक शॉट। इसके बाद यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक शानदार चौका 17वें ओवर की पहली गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर जो कि डालने आए
वुड की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए स्कूप के जरिए चौके के लिए गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के पास स्टब्स ने। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने स्कूप शॉट खेला और एक बार फिर से फाइनल लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर तो रिवर्स स्कूप शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया थर्ड मैन के ऊपर से और 3 गेंदों पर 14 रन बटोर लिए। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने रिवर्स स्कूप शॉट ही खेला और एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद को इस बार मिड विकेट की तरफ खेलने में वो कामयाब हुए और 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़कर इस ओवर में टोटल 26 रन ट्रस्टन स्टब्स ने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने टीम की शानदार वापसी कराई 19वें ओवर में। 26 ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर ऋषभ पंत को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जहां पर 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में या यूँ कहे तो सबसे बेहतरीन ओवर 19वां रहा, जहां पर सिर्फ 6 रन ही दिए बुमराह ने। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रस्टन स्टब्स ने एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्सर के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला और दिल्ली कैपिटल की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 257 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर और मुंबई के सामने 258 रनों का एक और विशाल लक्ष्य रख दिया। तो दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और उनके साथ थे ईशान किशन। पहले ओवर में रोहित ने एक चौका जड़ा, तो वहीं पर दूसरे ओवर में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए खलील अहमद के इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और शुरुआती 2 ओवरों में लगा कि अब मुंबई इंडियंस शानदार शुरुआत कर चुकी है। लेकिन तभी दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को साई होप के हाथों कैच कराकर खलील अहमद ने पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 8 गेंदों पर 8 रन बनाए। इसके बाद सूर्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही अपने फेवरेट शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने ईशान किशन को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया अक्षर पटेल के हाथों कैच करवाकर और दूसरा बड़ा झटका मुंबई इंडियंस की टीम को लग गया। ईशान किशन की हम बात करें तो दोस्तों 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद सूर्य की दमदार बल्लेबाजी जारी रही। इसी दौरान उन्होंने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार उनके बल्ले के बॉटम पर गेंद लगी और छक्का गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने सूर्या को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया विलियम्स के हाथों कैच कराकर। सूर्या 13 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई ने अपना सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आक्रामक खेल दिखाया और एक शानदार छक्का अक्षर पटेल की गेंद पर जड़ा। इसके बाद दोस्तों हार्दिक का यह दमदार परफॉर्मेंस 9वें ओवर में भी जारी रहा, जहां पर इस ओवर में शुरुआती 3 गेंदों पर उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। जबकि चौथी गेंद को भी शानदार तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और शुरुआती 4 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए कुलदीप के। लेकिन कुलदीप के ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से हार्दिक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी तिलक वर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद तो तिलक व हार्दिक का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच तिलक ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए अक्षर की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 12वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिक सलाम की गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे हार्दिक, लेकिन यहां पर मुकेश कुमार को अपना केस थमा बैठे और चलते बने। हार्दिक इस मुकाबले में अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन 24 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, वो अर्धशतक से चूक गए। इसके बाद निहाल वधेरा आए, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही निहाल वधेरा को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर राशिक सलाम ने पेविलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 झटके यहां पर मुंबई इंडियंस को दे दिए। यहां पर निहाल 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों टिम डेविड ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद तिलक ने 15वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार छक्का कुलदीप की गेंद पर जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और इस पर छक्का लगाकर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए।
इसके बाद दोस्तों उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका डेविड के बल्ले से देखने को मिला। अब 4 ओवर में 71 रन चाहिए थे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद टिम डेविड ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में शानदार 2 छक्के जुड़े शुरुआती 3 गेंदों पर, जबकि एक शानदार चौका भी उन्होंने लगाया। लेकिन दोस्तों तभी चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने शानदार वापसी की और उनको LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहाँ पर 17 गेंदों पर 37 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा खेल जरूर दिखाया, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मुंबई इंडियंस जीत से थोड़ी दूर रह गई और उन्हें आखिरी ओवरों में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको दिल्ली कैपिटल का परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।